स्टूडेंट लाइफ के अंदर आपने कभी ना कभी लिस्ट तो ज़रूर बनाई होंगी। कभी कोई वर्ड डॉक्यूमेंट लिखते हुए, कभी कोई पीपीटी बनाते हुए, तरह तरह की चीज़ों में लिस्ट तो काम आती है, तो एचटीएमएल में भी आती है। एचटीएमएल टोटल 3 तरीके हैं लिस्ट बनाने के। एक ऑर्डर लिस्ट, एक अनऑर्डर लिस्ट और एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सो इस वीडियो के अंदर हम इन तीनों को कवर करेंगे, इन तीनों का डिफरेंस भी समझेंगे। सो वेलकम टू कोड टू कैश, दिस इज योर मेंटर वहाब, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, जब मैं एचटीएमएल सीख रहा था तो मुझे एक चीज़ का ख़्याल आता था कि लिस्टिंग ये ओएल, यूएल और डीएल के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और इसको हम इस्तेमाल ही इस तरह से क्यों करते हैं कि जब हमें लिस्टिंग बनानी है तो लिस्टिंग बनाने के हमारे पास बहुत तरीके हैं। उसको विजुअली दिखाने के बहुत तरीके हैं। हम यूएल ही क्यों ले रहे हैं, हम ओएल ही क्यों ले रहे हैं, और हम इसके बगैर भी बना सकते हैं। हम डिव लेके डिव के अंदर जो है ना कुछ 3-4 पैराग्राफ्स डाल के उससे भी लिस्ट बनाई जा सकती है और सीधे से उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस कुछ मेरे माइंड में होते थे। इसका आंसर ये है कि देखें, ओ एल, यू एल और डी एल में ये डिफरेंस है कि एच टी एम एल जो बनी है वो बनी है ब्राउज़र के लिए। ठीक है, तो ब्राउज़र एक मशीन है। ब्राउज़र को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको किस तरह से दिखा रहे हैं। उसको फ़र्क पड़ता है कि वो रिटर्न किस तरह से, जो सर्च इंजन है वो विजुअली नहीं देखता आपकी साइट को, वो आपकी लैंग्वेज देखता है, वो आपकी एच टी एम एल देखता है। कि अच्छा, अगर वो जैसे मैंने आपको हेडिंग के टैग्स बताए थे, राइट, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि H1 से लेके H6 तक हमारे पास हेडिंग्स होती हैं। हेडिंग तो मैं पी टैग से भी बना सकता हूँ। अगर मैं पी टैग डाल दूँ उसके अंदर पैराग्राफ टैग और उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूँ तो वो एक हेडिंग जैसी दिखेगी अपेरेंटली। लेकिन ब्राउज़र के लिए नहीं होगी वो। ब्राउज़र उसको एज अ पैराग्राफ ही परसीव करेगा। ब्राउज़र स्टिल वो H1 ढूंढेगा, जो कि सही नहीं है अगर उसको नहीं मिला तो ऐसे ही ओ एल, यू एल और डी एल में डिफरेंस होता है। तो ओएल जो है वो हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, यूएल जो होती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है और डीएल हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हम अब प्रैक्टिकल में देखते हैं। अच्छा, जो सबसे बेसिक और सबसे फर्स्ट हम देखेंगे वो देखेंगे हम यूएल को। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और अनऑर्डर लिस्ट का मतलब ये होता है कि हम बहुत दफ़ा लिस्ट बनाते हैं लेकिन उस लिस्ट का कोई टाइप नहीं होता। उसके आगे डॉट्स लगे हुए होते हैं जो उसका लिस्ट आइटम होता है। तो यहाँ पे एल आई आप एक खोलें। अच्छा, एल आई का मतलब लिस्ट आइटम ही होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखें एप्पल, इसको मैंने 2 बार कॉपी किया। यहाँ पे लिखता हूँ बनाना, यहाँ पे लिखता हूँ पीच। रिफ्रेश करें तो देखें यहाँ पे ये लिस्ट इसने बना ली और यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है। तो हम जब भी लिस्ट बनाते हैं तो कभी कभी हमें यहाँ पे ऑर्डर भी चाहिए होता है कि वो 1 2 3 हो या ए बी सी हो या रोमन हो। तो उसके लिए हम ओ एल यूज़ करते हैं। ओ एल का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ चेंज होती है, होता है ये यू एल को हम ओ एल कर देते हैं। सही है, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। इसको यहाँ पे रिफ्रेश करें तो देखें 1 2 3 में आ गया। अब अगर मुझे ये 1 2 3 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट ऑर्डर में इसको सॉर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप में ए दे सकता हूँ। देखें यहाँ पे काफ़ी सारे आ रहे हैं। तो देखें जो कैपिटल लेटर ए है ना, इसके अंदर ये अल्फ़ाबेटिकली इसको सॉर्ट तो करेगा लेकिन जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैपिटल केस में आएँगे। और अगर मैं इसको लोअर केस में दे दूँगा, तो यहाँ पे सारे ये लोअर केस हो जाएँगे। और ऐसे ही मैं अगर आई दे दूँगा तो आई का मतलब है कि ये रोमन काउंटिंग्स में आ रहा है। अब देखें, अब मैं यहाँ पे अगर स्मॉल आई दे दूँ, लोअर केस आई दे दूँ, तो ये सारे यहाँ पे लोअर केस में आ रहे हैं, ठीक है। ये होता है हमारा ऑर्डर लिस्ट। उसके बाद आता है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई लिस्ट के अंदर टाइटल देना हो और उसकी डिस्क्रिप्शन भी साथ लिखनी हो। तो यहाँ पे मैं डीएल ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं डी टी लिखता हूँ, डी टी मतलब टाइटल। और लेट्स से मैं लिखता हूँ बी एम डब्ल्यू। यहाँ पे मैं डी डी लिखता हूँ तो डी डी का मतलब डिस्क्रिप्शन होगा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखें इसने टाइटल सेपरेट करा और उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अलग लिखी, ठीक है। अब ऐसे ही आप मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ तो देखें। तो ये था इन तीनों का डिफरेंस। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।